सवाल है 25x² 50x प्लस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं मुख्य समीकरण से दिए गए समीकरण की तुलना मुख्य समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा ax² और 25x² दोनों तरफ x² है, यानी कि a बराबर हमारा हो जाएगा 25, b bx और 50x, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 50, c बराबर हो जाएगा 12। बड़ी आसानी से हम इन चीजों की तुलना कर लेते हैं। तुलना कर ली हमने, अब क्या करना है, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना है, जो कि सूत्र हमारा इस प्रकार होता है। माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बटे में आ जाएगा 2a, यानी कि माइनस b माइनस का 50 कर लेंगे प्लस माइनस b² यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी कि 25 गुणा c यानी कि 12 बटे 2a, एक की जगह आ जाएगा हमारा 25। अब बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, बस मान रखने आप सीख लीजिए और उसके बाद में जो सवाल कहता जाए आप करते जाइए। देखिए क्या कह रहा है, -50 आप इसी तरह लिख लीजिए प्लस माइनस 50 की घात 2 यानी कि 50 की 2 बार गुणा 50 गुणा 50 माइनस 4, 25 और 12 की गुणा कितनी आनी है, देखिए 25 चौक 100 और 100 बार हम यानी कि 1200 एकम 1200 आ जाएगा 1200 बटे में आ जाएगा 25 दूनी 50, इधर आ जाते हैं हम लोग -50 प्लस माइनस 25, देखिए 5 की गुणा 5 से कराएंगे 25 और 2 जीरो आप इसी तरीके से लिख दीजिए, माइनस का आ जाएगा 1200 बटे में आ जाएगा आपका 50 माइनस 50 प्लस माइनस, देखिए 0 से 0 निकल जाएगा, 0 से 0 निकल जाएगा, 5 से 2 निकल जाएंगे, बचेंगे 3, 2 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा 1, यानी क्या आ जाएगा 1300 बटे में आ जाएगा 50। आप इसी को आंसर लिख सकते हैं, आप इसी को आंसर लिख सकते हैं, या इसके आप फिर टुकड़े कर लीजिए जैसा कि पहले हम लोगों ने किया था, यानी कि 1300 के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। कैसे करेंगे, 2 छन 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से कर लीजिए, 5 का 30 बचे 2, 25 हुए 25, फिर 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 13 एकम 13, ठीक है ना। या यहाँ पे याद जरूर लिखना है, -50 प्लस माइनस जो मौसम खराब होने की वजह से आवाज बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13, जो टुकड़े आए उन्हें लिख लीजिए, बटे में आ जाएंगे 50 -50 प्लस माइनस। अब देखिए आपको पहले भी अभी हमने बताया था इससे पहले वाले सवाल में कि वर्गमूल 8 में हम लोगों ने पढ़ रखा है, वर्गमूल के हिसाब से रूट के अंदर अगर किन्हीं संख्याओं के 2 जोड़े बन जाते हैं, यानी कि 2 संख्याओं का एक जोड़ा, अगर एक जोड़ा बन जाता है तो उन 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि ये आ जाता है हमारा 50, सॉरी 2 और 2, और ये आ जाता है 5 और 5, 5 और 5 का जोड़ा बन गया, यानी कि 2 को एक बार निकालेंगे, 5 को एक बार निकालेंगे,
अंदर हमारा बचेगा 13, उसे लिख लेंगे, बट्टे में लिखेंगे 50, माइनस का 50 इसी तरह लिख देंगे, प्लस माइनस 2 पंजे 10 रूट 13/50। क्या करेंगे हम बच्चों, ऊपर से 10 कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 5, 10 पंजे 50 यानी माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 13, क्योंकि 10 बाहर आ चुका है, बटे में आ जाएगा 50। अब ये क्या करेंगे, 10 एकम 10, 10 पंजे 50, यहाँ पे दोबारा से लिख लेंगे, माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 और बटे में आ जाएगा आपका 5। यही आपका आंसर है। अब आप देखिए कितना सरल सवाल है, ये हम आपको कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसे रफ करके लिख लीजिए और आप इसे लिख भी लिया करिए, कॉपी पे नोट्स बनाते टाइम इसे लिख लिया करिए ताकि आपको दोबारा कोई दिक्कत ना आए। और किसी तरीके की अगर आपको कोई दिक्कत आती है, पर्सनल नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है, आपको उससे बात कर सकते हैं। आप नंबर पे कॉल करके आप अपने सवालों का सॉल्यूशन पर्सनल ले सकते हैं। फिलहाल तो कोई ऐसी चीज छूटती नहीं है जो आपको समझ में ना आए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, तो आप फौरन पर्सनल कमेंट करके आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिलहाल देखिए यहां से सवाल स्टार्ट हुआ आपका और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, तुलना करना सीख लीजिए। हालांकि पहले भी आप लोगों ने तुलना करना सीखा होगा, तुलना करना क्लास 7 8 की बात हो जाती है, 8 क्लास 9 क्लास में बहुत तुलना करना आपको बताई जाती है और आप लोगों ने सीखी भी होगी। अगर फिर भी नहीं सीख पाए तो हम आपको तुलना करके, गुणनखंड करके, छोटी छोटी चीजों का खुलासा करके आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये आप तैयार करिए, सवाल नोट्स बनाइए, कॉपी पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगली वीडियो में। दैट्स ऑल।